जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सीटेट के जो कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं। कौन सा शब्द मिल जाएगा तो आंसर पॉजिटिव वे में जाएगा और कौन सा मिल जाएगा शब्द तो निगेटिव वे में जाएगा। आपको ये जो कीवर्ड्स हैं ये सीटेट की परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ऐसा पूरा उम्मीद है, क्योंकि इन्हीं में से सकारात्मक और नकारात्मक जो शब्दावलियां हैं इनसे आधारित ही आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन सा सकारात्मक शब्द हैं और कौन सा नकारात्मक हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं अब पहले सकारात्मक शब्दावलियां। इस साइड जो लिखी हुई हैं ये सकारात्मक शब्दावलियां हैं और ये जो इस साइड लिख रखा है हमने ये सभी नकारात्मक शब्दावलियां हैं। इस साइड से अगर कुछ भी शब्द मिल जाए तो जो आंसर होगा वो पॉजिटिव वे में जाएगा, यानी आंसर सही होगा। और इस साइड जो भी होगा निगेटिव वर्ड में जाएगा। तो अगर नहीं में पूछता है तो सही होगा, अन्यथा अगर सही में पूछता है तो ये वाले गलत में जाएंगे। मतलब इनको नहीं लेकर चलना है, हमें इनको लेकर के चलना होता है इन टैग वर्ड्स को। तो चलिए देखते हैं आपका कौन कौन से हैं सकारात्मक शब्द। तो देखिए सकारात्मक शब्द में जैसे बच्चे ऑप्शन में लिखा हो अर्जित करना, या बच्चे को मौका देना, या बच्चे को अवसर देना। पर्यावरण, वातावरण के द्वारा, परिवेश के द्वारा सिखाना, के संदर्भ में सिखाना, बच्चे को वास्तविक तौर पर सिखाना। और क्या है आगे, दैनिक जीवन पर आधारित सृजनात्मकता के बारे में अगर बात करें कि बच्चा सृजनात्मकता उसमें आ रही है, अनेक प्रकार से सिखाना, विभिन्नता से सिखाना, बच्चे का जिज्ञासु होना कि बच्चा जिज्ञासा है उसके अंदर, बच्चे में मौलिकता दिखाना है, पाठ्यक्रम में क्या करना है, लचीलापन मुझे दिखाना है। और सर्वांगीण विकास, यानी कि बच्चा को जो है सर्वांगीण विकास अगर बता रहा है कि सर्वांगीण विकास हो, या बच्चा करके सीख रहा हो, ऐसा बता रहा हो कि बच्चे करके सीखना है, या फिर हस्तपरक है, या फिर समावेशी शिक्षा के बारे में बात की जा रही है, या फिर आपका सम्मान के बारे में, लगाव के बारे में, प्रोत्साहन के बारे में बात हो रही है, संसाधन के बारे में बात हो, या दृश्य श्रव्य सामग्रियां जो होती हैं उनका प्रयोग बताया जा रहा हो, या फिर विभिन्न गतिविधियों के द्वारा सिखाया जाए, या फिर विभिन्न संदर्भों के भाषा में सिखाया जाए। तो अगर इनमें से मिलता है, किसी विकल्प में ये चीजें मुझे मिलती हैं तो वो पॉजिटिव वे में जाएंगी, यानी कि आंसर सही होगा वही। अगर पॉजिटिव में पूछ रहा है कि बच्चे को किस तरह से सिखाना है, तो बच्चे को अवसर देकर सिखाना होता है, मौके देकर के सिखाना होता है, सृजनात्मकता बच्चे के अंदर उत्पन्न करनी होती है, बहुभिषिकता अगर मिलता है कि बहुभिषिकता तो वो भी उसमें सही होगा। बच्चे में जो पाठ्यक्रम होगा जो पढ़ा रहे हैं हम उसमें क्या रखना है, लचीलापन रखना है, ठीक है। और जैसे बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है, हमारा जो सिद्धांत होता है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है, ठीक है। अनेक प्रकार से सिखाना होता है। तो इस तरह से जो ये वर्ड मिलेंगे आपको, शब्दावलियां ये वाली मिलती हैं तो ये पॉजिटिव वे में जाएगा, ठीक है। वहीं अगर ये वाले वर्ड मिलते हैं, यानी कि ये वाली अगर शब्दावलियां मिलती हैं तो आंसर हमारा निगेटिव वे में जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं निगेटिव शब्दावलियां कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि स्मरण करना, बच्चे को स्मरण पर फोर्स नहीं करना है, बच्चे को याद कराने पर फोर्स नहीं करना है कि बच्चे को याद कराना है, बच्चे को याद नहीं जबकि क्रिएटिविटी बनाना होता है, ठीक है। जैसे अत्यधिक अभ्यास कराना, ये जो शब्दावली मिल गई कहीं पर अत्यधिक अभ्यास कराना किसी विकल्प में तो ये गलत हो जाएगा। बच्चे पर अत्यधिक बल देना, ये भी आपका आंसर गलत करेगा। लगातार परीक्षा कराना, ये भी आपका निगेटिव वर्ड है, ये भी ऑप्शन को गलत बताएगा। नेक्स्ट है आपका कठोरता, बच्चे के प्रति मुझे कठोरता नहीं दिखानी है, ठीक है। जैसे एक ही, अनिवार्य, एकमात्र, या एक शब्द मिलता है केवल, तो जिन विकल्पों में ये सारे शब्द मिल जाएं, केवल, एकमात्र और अनिवार्य, एक ही, तो वो जो है क्या होगा, गलत हो जाएगा, वो कीवर्ड गलत हो जाएगा, ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। अगला है आपका व्याकरण नियम, तो व्याकरण नियम बच्चे को नहीं सिखाना होता है, ठीक है। जिसमें से पीआरटी लेवल तो बिल्कुल व्याकरण आप सिखाएंगे ही नहीं। त्रुटियां, यानी कि बच्चा अगर त्रुटियां कर रहा है तो ऑप्शन गलत नहीं, बच्चा त्रुटियां कर रहा है तो उसमें सुधार करने के तरीके आप बताइए। त्रुटियां करना गलत नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ये आपका हो जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे केवल मात्र बताया था, ये भी है वही केवल मात्र, या केवल या मात्र अगर आता है तो वो भी गलत हो जाएगा। अगला है रटना, रटना एक निगेटिव है, ये आंसर को गलत बताएगा, गलत करवाएगा। तो रटना, याद कराना, कंठस्थ करना, ये सभी
निगेटिव कीवर्ड्स हैं, ठीक है। बच्चे को सजा नहीं देनी है, दंड नहीं देना है, समस्या नहीं बनानी है, उस पर को शिक्षा का बोझ नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये सारे जो आंसर हैं, ये सारे जो विकल्प जाएंगे, विकल्प मिलेंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हतोत्साहित, बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना, किसी भी प्रकार से पढ़ाते समय बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है। अगला है निष्क्रिय, यानी कि बच्चे को निष्क्रिय नहीं बनाना है, ठीक है। जो शिक्षा देनी है वो रोजगार के लिए नहीं देनी है, यानी कि उस बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं तो रोजगार के लिए आप शिक्षा नहीं देते हैं, व्यवसाय के लिए शिक्षा आप नहीं देते हैं, ग्रेड प्रणाली नहीं, ग्रेड प्रणाली के लिए नहीं, मतलब जैसे कि एक दूसरे से अंकों की होड़ ना हो, ग्रेड प्रणाली नहीं आपको दिखानी है। वैज्ञानिक शब्दावलियां अगर मिलता है तो वो भी एक निगेटिव पार्ट में जाएगा। बच्चे को सीमित नहीं रखना है, बच्चे को क्या करना है, सीमित नहीं रखना है, असीमित ज्ञान उसको मिलना चाहिए। तो ये है सकारात्मक और नकारात्मक शब्दावलियां। चलिए एक बार देखिए फिर से, जैसे कि इसमें बच्चे को क्या कराना है क्या नहीं कराना है। तो आप इधर से देखिए, जैसे सकारात्मक वाले में था बच्चे को ज्ञान का अधिक अर्जन करवाना है, ठीक है, बच्चे का अधिक ज्ञान वर्धन, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मौके देंगे आप, बच्चे को जो है ज्यादा से ज्यादा अवसर देंगे, क्वेश्चन में अगर अवसर मिलता है, मौके मिलता है तो पॉजिटिव में जाना है। जैसे आपका समाज से शिक्षा मिल जाए, संसाधन मिल जाए, और एक भ्रमण विधि मिलती है, सिखाने के लिए भ्रमण विधि का भी उपयोग करना होता है, ठीक है। बच्चे को क्या करना है, जिज्ञासु बनाना है, रचनात्मक बनाना है, बच्चे को सृजनात्मकशील बनाना है, यानी कि सृजनात्मकता बच्चे के अंदर रहे, बच्चे को दृश्य श्रव्य सामग्रियों के द्वारा सिखाना होता है। तो ये आपके सकारात्मक और नकारात्मक ये वर्ड थे, ठीक है। अगर आपको कहीं पर किसी विकल्प में ये वाले मिलते हैं तो आप उस विकल्प को क्या करेंगे, सही टिक करेंगे। ये वाले कीवर्ड्स अगर आपको मिलते हैं किसी भी ऑप्शन में तो उनको आप सही टिक करते जाएंगे। अगर इधर वाला मिलता है, ये वाले कुछ शब्दावली आपको ऑप्शन में मिलेंगे ही मिलेंगी, तो जो इधर वाली मिलती जाए ये वाली शब्दावलियां तो उनको निगेटिव करते जाइएगा, यानी कि वो आंसर गलत होगा, इधर से सही होगा। तो ये दोनों शब्दावलियां थी, ये आपको सीटेट के एग्जाम में प्राइमरी और जूनियर दोनों लेवल पर बहुत हेल्प करेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक व शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। क्यों? क्योंकि इस चैनल पर थ्योरी, प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर के साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।